नमस्कार दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपने वीडियो तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या एसबीआई का जो एग्ज़ाम होते हैं, एसबीआई बैंक में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके पद पर यानी कि विभिन्न प्रकार के पदों के लिए जो एसबीआई में एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीपीओ में भी पूछे जाते हैं और बैंक का जो क्लर्क वाला वैकेंसी होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आरआरबी बंगलोर यानी कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं यदि आप देखते हैं तो आप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं और इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। पुराने क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेमोरी में हमने प्राथमिक मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया था, द्वितीयक मेमोरी से भी रिलेटेड कल क्वेश्चन कराया था। आज हम बात करते हैं द्वितीयक मेमोरी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कल कराया था। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि 3/1, ठीक है, इसे हम 3 सही 1/2 बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम इसका गुणा कर देंगे, 3 2 6 हो गया, कितना हुआ 3 गुणित 6 और यानी कि 6/2, ठीक है, 6/2 यानी कि 3/2 में 6/2 में इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है। किस प्रकार की फ्लॉपी यानी कि 3/2 भी बोल सकते हैं, यानी 2 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। 3 सही 1/2 इंच की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो दिया गया है स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें सीडीएस का आकार कैसा होता है। सीडीएस का आकार यानी सीडी का आकार कैसा होता है, तो सी ऑप्शन गोल आकार का होता है, जैसे इस तरह का जो बना हुआ है सीडी का आकार ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है। बी ऑप्शन प्रकाशिक होती है। क्या होती है? प्रकाशिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में हम लेजर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है एक 3 पॉइंट दिया है 3 सही 1/2 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं। कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन 1.4 MB का जो आंकड़ा जमा हो सकता है। तो यह क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि यह इसका डिफिनीशन दिया गया है सीडी पर आप क्या कर सकते हैं। सीडी पर हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना और लिखना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB हो सकती है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ई ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी मेमोरी डिवाइस है। कौन सी मेमोरी डिवाइस है, तो कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क। और इनमें से कौन सी मेमोरी डिवाइस नहीं है, यहाँ पर कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, CRT भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है। कौन फ्लॉपी डिस्क चारों तरफ घूम सकता है। या डीवीडी क्या है, तो डीवीडी क्या है, एक प्रकार का डीवीडी एक प्रकार का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब
यानी कि अप्रचलित हुआ है। कौन? फ्लॉपी डिस्क अप्रचलित हुआ यानी कि बहुत फेमस नहीं हुआ है, फेमस है ही नहीं। इंडेक्स होल संबंधित है किससे? इंडेक्स होल किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी होती है तो क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? कौन है? बी सीडी और डीवीडी अथवा डीवीडी, ये सभी क्या हैं? हमारी जिप ड्राइव के उदाहरण हैं। डीवीडी स्टैंड फॉर यानी डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। सीडी डीवीडी ड्राइव किसके उदाहरण हैं? तो जिप ड्राइव के उदाहरण हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को हम क्या कहते हैं? दंतुरता को हम गर्त कहते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? कौन है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क या नया फॉर्मेट में जो ब्लू रे डिस्क बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि केवल 1 और 2। इसको पढ़िएगा ज़रूर। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है। क्यों मैग्नेटिक टेप हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का है, तो ब्लू रे डिस्क एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का डाटा संग्रहण प्रणाली है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा भंडारण करता है उसे हम चुंबकीय टेप और डिस्क कहते हैं। सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। चुंबकीय संचयन तंत्र की किस निम्नलिखित में से कौन सी नहीं सही है? के संबंध में कौन सा नहीं सही है? बी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क। बी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को क्या कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पोर्टेबल कहते हैं। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? द्वितीयक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। चुंबकीय डिस्क की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी ए एंड बी एंड सी तीनों पर, यानी कि भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व और ट्रैक पथ की संख्या पर निर्भर करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? वह चिप कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन एक क्रमिक एक्सेस पहुंच मेमोरी है? कौन सी है? तो डी ऑप्शन मैग्नेटिक टेप है। डिस्क और टैप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि डिस्क और टैप ड्राइव को हम सेकेंडरी डिवाइस भी कहते हैं। निम्न में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? निम्न में से कौन क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? कौन है? डी ऑप्शन मैग्नेटिक टैप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीडी रोम निम्नलिखित का एक किसका उदाहरण है? सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सीडी रोम को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? एक प्रकार का, तो हमारा जो पेन ड्राइव है वह एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों हमारा जो पेन ड्राइव है वह एक प्रकार का एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है, यानी कि जो पेन ड्राइव होती है उसे हम द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। इस तरह का पेन ड्राइव होता है।
इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर जो बने होते हैं, ठीक, इस तरह का पेन ड्राइव होता है, बना होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें से CD रोम का फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं। तो CD रोम का फुल फॉर्म है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, कौन है, C ऑप्शन, मैग्नेटिक डिस्क एक प्रकार की सामान्य यानी कॉमन स्टोरेज डिवाइस होती है। तो जिनको नहीं पता है एक बार देखिएगा ज़रूर। CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका उत्तर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा किस नाम से रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, राउंडर्स के नाम यानी कि नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है। D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, क्या रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए डिफिनीसन भी दिया गया है, तो साथ में डिफिनीसन भी दिया गया है, उसको आप पढ़िएगा ज़रूर। राउंड शाइनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, CD रोम कहते हैं। नेक्स्ट है यह हाई लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, कौन है ऑप्टिकल डिस्क, वर्म डिस्क। A ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए यह क्वेश्चन जो है SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी यानी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। D ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फुल फॉर्म ऑफ वर्म क्या है, वर्म का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्म का फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी, क्या है, WORM। रोम का फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी। A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है हमारा क्वेश्चन कि हाँ मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी क्या होता है व स्टोरेज होता है। तो कहाँ पर दिया गया है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है। यह होता है मेमोरी और स्टोरेज में अंतर। कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा। मेमोरी टेम्परेरी होता है, स्टोरेज परमानेंट। निम्नलिखित में से कौन भारित कोड है, D ऑप्शन, BCD और BCD। यह क्या है, भारित कोड है। यह UP पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, यह क्वेश्चन यानी कि 19/5/2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आ भी सकता है। तो BCD का फुल फॉर्म यहाँ पर बता दिया है, बाइनरी कोड डेसिमल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसका, यानी कि 8 तक, यानी कि 0 का इतना बाइनरी, 1 का इतना, 2 का इतना, 3 का इतना, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 का इतना, 7 का, 8 का इतना होता है। इसमें 4 बिट के लिए 4 0 से लेकर एक प्रदर्शित यानी 4 1 प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह जो मेमोरी वाला चैप्टर है वह समाप्त होने वाला है। देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर आता है। तब सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमने अभी तक मेमोरी के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सब उसी में से ही क्वेश्चन पूछा रहा, यानी कि पूछेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है यानी कि एक लाइन में, ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्टिकल डिस्क का किसका उदाहरण है, जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क है वह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का उदाहरण यानी DVD का उदाहरण है। दिया गया है यूजर द्वारा डाटा को एक से
ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता किस में होती है? CD RAM में होती है। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसे हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। वह डिस्क जिसको इरेज और राइट यानी कि री राइट किया जाता है उसे हम CD डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, प्रोग्रामों के सेट के निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। यह किसका अर्थ है? फर्मवेयर का अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ है फर्मवेयर का। नेक्स्ट है, रैम में डाटा रिटेन करने के लिए यानी लिखने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या है? एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से रहता है और रोम में डाटा स्थायी रूप से रहता है। और अस्थायी और स्थायी में क्या अंतर है, इसका थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका उपयोग करता है उन्हें हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इस तरह से स्टोरेज डिवाइस की परिभाषा बता सकते हैं। प्राथमिक में रैम दिया है, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। रैम एक उदाहरण है, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, और रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए इसको। नेक्स्ट है, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, यानी कि स्थायी। हार्ड डिस्क क्या है? एक प्रकार की स्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? रैम यानी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अभिगम किया जा सकता है उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है रैम। रैम क्या है? एक प्रकार का द्वितीयक संचय यूनिट नहीं, यानी कि यह प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी नहीं है। यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म क्या पूछा है? हमने आपको बहुत बार बताया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा सेकेंडरी डिवाइस में, यानी कि रोम में यानी कि स्थायी रूप से सुरक्षित रहेगा। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली यानी स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं। तो आज का हमारा मेमोरी का टॉपिक समाप्त हुआ। अब देखते हैं हमारा आगे कौन सा टॉपिक आता है। तो दोस्तों आगे हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होगी। सॉफ्टवेयर के बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आगे का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 4 सॉफ्टवेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि हम यानी कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में, सभी के बारे में बताया जाएगा। तो धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं।